अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इस चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पास पेपर्स में आए हुए हैं और जो एक से ज़्यादा दफ़ा पेपर में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई वोल्ट मीटर शुड हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। इन क्वेश्चंस को हमने इस तरह से लिखा है कि जो क्वेश्चन सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये पास पेपर्स में सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उससे कम रिपीट हुआ है और इस तरह से हमने इनको तरतीब लगाया है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इज़ इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड वेरी लो। अब इसमें ये एक क्वेश्चन है, वाई वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी, और उससे मेरा क्वेश्चन है कि एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम क्यों होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ कैन यू यूज़ अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। आप डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं उनको आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ अ चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस, कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज और नॉट जीरो। बतानी है इसमें। व्हाई डज पिक्चर ऑन स्क्रीन डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैन इज ब्रॉट नियर द सीन। जी स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब हमने चैप्टर के अंदर से लिए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स में आ चुके हैं, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। इन क्वेश्चन से आप अपनी तैयारी की रिवीजन भी कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है चैप्टर के अंदर से, डिफाइन सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स की डेफिनेशन आप इसमें कर सकते हैं और साथ उसका फार्मूला भी लिख सकते हैं। उसके बाद गिव डायमेंशन ऑफ परएमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस की जो परएमेबिलिटी है उसका हमने डायमेंशन निकालना है। इसका मेथड ये हो सकता है कि आप पहले उसके यूनिट्स निकाल लें और वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि डायमेंशन आपने कैसे निकालना है। इसके बाद डिस्कस ब्रीफली डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर भी हो सकता है और यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर के साथ साथ एवोमीटर भी हो सकता है। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद व्हाट इज़ डेड बीट गैल्वानोमीटर। डेड बीट गैल्वानोमीटर एक ऐसा गैल्वानोमीटर होता है जिसकी निडल ऑसिलेशंस शो नहीं करती जब हम उससे फाइनल रीडिंग ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है डिफाइन फ्लक्स डेंसिटी एंड इट्स यूनिट। ठीक है, इसमें अब शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ टाइम बेस जनरेटर। आपने CRO में देखा होगा कि उसमें एक टाइम बेस जनरेटर होता है। ठीक है, तो वो क्या है उसको आपने एक्सप्लेन नहीं करना, बस थोड़ा सा आपने उसको डिफाइन करना है 2-4 लाइनों में। उसके बाद है जी स्टेट अम्पेयर्स लॉ। अम्पेयर्स लॉ की डेफिनेशन करें, उसका जो फार्मूला वगैरह अगर है तो उसको भी लिखें। उसके बाद व्हाट आर यूजेस ऑफ CRO। ठीक है, CRO के जो भी यूजेस आपने अपनी टेक्स्ट बुक में देखे हैं, पढ़े हैं, याद किए हैं, वो आपने लिखने हैं। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड एंड प्लेट्स इन CRO। CRO के ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इन कंपोनेंट्स के क्या क्या यूजेस हैं वो आपने बताने हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो पास पेपर्स में आ चुके हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है जी स्टेट अम्पेयर्स लॉ एंड ड्राइव अ रिलेशन B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI फॉर सोलेनाइड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनाइड वाला जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें आपने सोलेनाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन निकालना है और इसको प्रूव करना है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI यूजिंग अम्पेयर्स लॉ। उसके बाद हाउ कैन यू फाइंड चार्ज टू मास रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कैलकुलेट टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। जी स्टूडेंट्स, तो हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 14 के कुछ सेलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तमाम क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए, हमने जस्ट वो क्वेश्चंस देखे हैं जो पास पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं।
तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको एक तो आइडिया हो जाए कि पास पेपर्स में किस तरह से क्वेश्चंस आते रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको देख सकें, ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाए। और दूसरा मकसद इसका ये है कि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को टेस्ट कर सकें, आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को रिवाइज़ कर सकें। ये किसी किस्म का गेस्ट पेपर नहीं है। तो दूसरा मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि एग्ज़ाम्स के दिनों में आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें, अपनी तैयारी पे तवज्जो दें। कभी भी शॉर्टकट्स या गेस्ट टाइप चीज़ों की सर्च में, उनकी तलाश में अपना टाइम, अपना मनी और अपनी जो एफ़र्ट्स हैं उनको वेस्ट ना करें। इस तरह की चीज़ों से आपको कोई गेस्ट पेपर्स या कोई इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपना कीमती टाइम ज़रूर ज़ाया करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपनी एनर्जीज़ को राइट डायरेक्शन में सर्व करें, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, मेहनत करें और कामयाबी के लिए अल्लाह ताला पे भरोसा करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।